एक ऐसी शिप जो अंटार्कटिका के समंदर में पहाड़ों के बीच फंस जाता है, जिसमें 70 आदमी सवार थे और 133 दिन तक वहीं पर फंसा रहा। फिर क्या हुआ? कहानी के शुरू में हमें वही शिप दिखाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था, जिसका कैप्टन पेट्रोफ था। पेट्रोफ कैप्टन होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा इंसान भी था। उस शिप में मौजूद लोगों की जिंदगी उसकी जान से भी ज्यादा बढ़कर थी। अब वो शिप बर्फ के समंदर में लहराता हुआ अपना सफर करता आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा आइस बर्फ के पहाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया है। अब इन सब के बारे में जानने के बाद पेट्रोफ सबको हुक्म देता है कि वो शिप को दाएं तरफ मोड़ दे ताकि ये बर्फ के पहाड़ से साइड पर से होकर जा सके। जब इनका शिप बर्फ के पहाड़ से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े इनकी शिप में गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच शिप को झटका लगता है, जिस वजह से एक आदमी अपने डोक के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेट्रोफ उसे बचाने जाता है। वो सीढ़ी लगाकर पानी में कूदकर उस आदमी को बचाना चाहता था, पर शिप का दूसरा कैप्टन था। वो पेट्रोफ से कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम एक आदमी की वजह से सब लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हो। हमारे ऊपर से खतरा भी टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। इनके बीच बहस चली रही थी, तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने पानी में कूद जाता है, मगर पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि वो आदमी ठंड की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई हो। मगर अब बर्फ का पहाड़ उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आगे बढ़ते हुए शिप का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता है। इस शिप के लिए और भी बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि रिटायर उनको बताता था कि बर्फ पानी में कहां-कहां पर जमी हुई है। कुछ दिन के बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नए कैप्टन को भेजा जाता है। जब हेलीकॉप्टर को पायलट लैंड कर रहा था तो इंजन के गर्म होने की वजह से उसके सूट में आग लग जाती है। शिप में जो लोग थे वो जल्दी से इसके पास आते हैं और आग को बुझाकर पायलट को कैप्टन को बचा लेते हैं। मगर इसके बावजूद जो नया कैप्टन था वो पेट्रोफ का शुक्रिया अदा करने के बजाय बातें सुना देता है कि वो अच्छा कैप्टन नहीं है। जो नया कैप्टन था वो बहुत ज्यादा खड़ूस था। जो वो शिप के अंदर आता है तो देखता है वहाँ पर एक आदमी क्यूब को खेल रहा था। नया कैप्टन यहाँ पर सबसे कहता है, जिस फ्यूल को तुम इस्तेमाल करके धमाका करने की बात कर रहे हो सकता है आने वाले दिनों में हमें उस फ्यूल की जरूरत हो। इसीलिए कैप्टन अब हर तरफ पर इमरजेंसी की खबर को फैला देता है कि इनका शिप बर्फ में बुरी तरह से फंस गया है। इसीलिए इन्हें अब शिप की लाइट को भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि इनका शिप कब यहाँ से निकलेगा। इसीलिए इन्हें अपनी हर चीज को बचाकर रखना होगा। अब पेट्रोफ यहाँ पर कुछ सोचता है। वो ऐसे ही खामोश नहीं रहने वाला था। वो सोचता है कि आखिर कब तक हम यहाँ पर फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। इसीलिए अब ये फेयरगन को लेकर उस बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए शिप से उतर जाता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर का पायलट दिख रहा था जो कि कैप्टन को यहाँ पर लेकर आया था। मगर वो पेट्रोफ से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। पेट्रोफ जब शिप से उतरकर आगे जाता है, पानी पर बर्फ की तेह जम चुकी थी। जब पेट्रोफ थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे वो ही क्यूब मिलता है जो कैप्टन ने फेंक दिया था, पर वहां पर एक बर्फ का गड्ढा था जिसमें वो गिर जाता है। तभी पेट्रोफ फ्लेयरगन को जलाता है, जिससे दूर खड़े पायलट ने इसे देख लिया था कि ये मुसीबत में है। इसीलिए वो शिप के बाकी साथियों को लेकर उसकी जान बचाने आ गया था। उसे अब वापस ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। पेट्रोफ की हरकत पर नए कैप्टन उसे बहुत डांट रहे थे, पर वो खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो कैप्टन से कहता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का तोते हमारी तरफ पीछे से आ रहा है। अगर हमें यहाँ पर टाइम पर कोई बचाने ना आया तो हम यहीं पर जमकर मर जाएंगे। कैप्टन उसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? वो कैप्टन को उसका फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और बताता है कि इसी तुमने बहुत दूर फेंका था, तो इस वजह से इसे बहुत दूर होना चाहिए था, पर ये मुझे करीब मिला है। इसका मतलब ये है कि ये उस बर्फ के तोते की वजह से हमारे करीब आया है। कैप्टन जब उसकी ये बातें सुनता है तो उसे भी अब उसकी बातों पर यकीन आने लगा था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि इनका शिप बर्फ से ढक रहा था और बर्फ इनके शिप पर 2-3 इंच बढ़ चुकी थी। पेट्रोफ कैप्टन से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए और कैप्टन उसकी ये बात मानने से भी मना कर देता है। बर्फ शिप के अंदर आना शुरू हो गई थी और तभी बर्फ की वजह से शिप के नीचे वाले हिस्से में सुराग हो जाता है और पानी भी अब शिप के अंदर आने लगा था, जिससे इनका सारा खाना खराब हो जाता है और पीने का साफ पानी भी अब जैसे तैसे करके सभी शिप के लोग उस सुराग को बंद तो कर देते हैं, पर खतरा अभी टला नहीं था। शिप में सभी घबरा गए थे। वो सोचते हैं कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि शिप को चलाने के लिए फ्यूल भी 3 दिन का था और खाना भी अब पूरा हो चुका है। खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में जो शिप का सेकंड कैप्टन था वो नए कैप्टन के खिलाफ सभी लोगों को भड़का देता है और कहता है कि हमें फ्यूल से धमाका ही करना होगा। कैप्टन चाहे साफ मना करे, वरना हम सब यहीं पर जमकर मर जाएंगे। सभी लोग दूसरे कैप्टन की बातों में आ गई थीं। वो जाकर नए कैप्टन को बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये सभी अपने मिशन पर लग जाते हैं। ये 5 टैंक फ्यूल लेकर उन्हें थोड़ा दूर ले जाकर धमाका करने वाले थे। पेट्रोफ इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और वो धमाका कर देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ था। ये ब्रेक इनका फेल हो चुका था। इसे देखकर सभी डर जाते हैं।
इन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। पेट्रोव सबसे कहता है जो बर्फ की दरार है हम इस पर अपनी शिप को ले जाएंगे, पर बाकी सब कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। पेट्रोव कहता है कि नहीं, हम ये सब कर सकते हैं। अब नया कैप्टन भी पेट्रोव का साथ देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो उसकी काबिलियत को पहले ही जान चुका था। पेट्रोव कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाकर तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि इनका रिटायर तो पहले ही खराब हो चुका था। और पेट्रोव कैप्टन से कहता है कि तुम पीछे से शिप को लेकर आओगे, मगर नया कैप्टन उसे ये कहता है मैं हेलीकॉप्टर के जरिए तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम शिप पर ही रहोगे, क्योंकि तुम अपनी शिप को अच्छे से जानते हो। इसके बाद सभी जोश में आ गए थे और अपना काम करने लगते हैं। अब नया कैप्टन इनको हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताता है। हम देखते हैं इतना बड़ा शिप 10 मीटर की भी कम दूरी से 100 मीटर के ऊंचे बर्फ के पहाड़ से गुजर जाता है, मगर कैप्टन का हेलीकॉप्टर अभी भी उस बर्फ के पहाड़ के पास ही था, क्योंकि हवा बहुत तेज थी और तभी वो उस बर्फ के पहाड़ में लगकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर पेट्रोव शिप को वापस मोड़ने को कहता है। कैप्टन और पायलट जो कि पानी में डूबने वाले थे, वो बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुके थे कि पेट्रोव उन्हें बचाने आएगा। वो जानते थे कि पहले भी वो ऐसी गलती करके सस्पेंड हो चुका था। एक आदमी को बचाने की वजह से उसे कैप्टन के ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी अब पेट्रोव उन्हें बचाने आ जाता है। उसे सभी लोग रोक रहे थे, पर वो शिप को उनकी तरफ ले आता है। जब कैप्टन डूबने ही वाला था, पेट्रोव उन्हें बचा लेता है। वो जानते थे कि पहले भी वो ऐसी गलती करके सस्पेंड हो चुका था। एक आदमी को बचाने की वजह से उसे कैप्टन के ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी अब पेट्रोव उन्हें बचाने आ जाता है। उसे सभी लोग रोक रहे थे, पर वो शिप को उनकी तरफ ले आता है। जब कैप्टन डूबने ही वाला था, पेट्रोव उन्हें बचा लेता है। साथ ही पेट्रोव की टीम भी आ गई थी, जो उनकी मदद करती है। वो लोग सभी सही सलामत शिप में आ गए थे और बहुत खुश थे कि आखिरकार वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अब आगे जाकर उन्हें पेट्रोव की बीवी का शिप भी मिल जाता है, जिससे वो अपनी शिप में फ्यूल भरते हैं और फिर ये सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। सबने बहुत बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर लिया था, सब बच गए थे। साथ ही पेट्रोव की टीम भी आ गई थी, जो उनकी मदद करती है। वो लोग सभी सही सलामत शिप में आ गए थे और बहुत खुश थे कि आखिरकार वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अब आगे जाकर उन्हें पेट्रोव की बीवी का शिप भी मिल जाता है, जिससे वो अपनी शिप में फ्यूल भरते हैं और फिर ये सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। सबने बहुत बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर लिया था, सब बच गए थे। इनकी तस्वीर अखबार में भी छपती है, जो कि पेट्रोव की बीवी ने छपवाई थी। उन्होंने 133 दिन इसी शिप में गुजारे थे। तो इंसान जितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर कोशिश करे तो जरूर कामयाब हो सकता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।